परीक्षा पीडिया। और आज के केवीएस के लिए हम लोगों ने जीएस जीके का क्वेश्चन रखा है और इसे आप सॉल्व करिएगा। कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड हैं, एकदम केवीएस बेस्ड पेपर है। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान। आप सब जानते हैं कि ये मोहनजोदड़ो में ये भवन पाए गए हैं कौन कौन से? विशाल स्नानागार, धन्यागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिले मकान, ये सब पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा की अगर बात किया जा रहा है तो उसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, धन्यागार। ये आपका मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धन्यागार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी जो सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। क्वेश्चन फिर से देखिए, स्वयं को दूसरा सिकंदर जिसे सिकंदर ए शानी भी कहते थे, कहने वाला सुल्तान था, उस सुल्तान का नाम क्या था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप स्वयं को क्या बोलता था? सिकंदर सानी बोलता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? देखिए 1839 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है। हाँ, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्फोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। तो देखिए हाइड्रोलॉजी आप जानते हैं जब वाटर से रिलेटेड हो जाता है तो वो हाइड्रोलॉजी होता है, गलत हो जाएगा। टोपोलॉजी भी नहीं है, पोमोलॉजी भी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिम्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा कहाँ से किस वे को जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, चंबा और स्पीति को, कालिम्पोंग और ल्हासा को। तो देखिए आप जानते हैं जोजिला दर्रा जो वो किसको? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है, अटल सुरंग भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? देखिए पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल घाट में, अरावली। देखिए पिपली घाट की बात हो रही है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। ठीक है, जो ना कि भारत का ही विश्व का सबसे पुराना ये पर्वत है, वो कौन सा है? वो अरावली पर्वत है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री। तो देखिए एनडीसी का जो अध्यक्ष होता है वो स्वयं खुद प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो इस समय अगर बात किया जाए एनडीसी के अध्यक्ष कौन है तो हमारे श्री नरेंद्र दास वो जो है इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? देखिए वार्षिक विकास दर कितने प्रतिशत निर्धारित किया था, वो भी कौन सी योजना पूछा हो रहा है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय, तो ये हो जाएगा 8% जो है निर्धारित किया गया था। ठीक है। और आप सबके लिए क्वेश्चन ये बताइए, जो बोकारो स्टील प्लांट था वो कौन सी पंचवर्षीय में स्थापित किया गया था? ठीक है, आप बताइएगा। तो देखिए बाकी सब तो दूसरी पंचवर्षीय में हुआ था, लेकिन जो बोकारो था वो तीसरी पंचवर्षीय हुआ था। और ये भी जान लीजिए जो तीसरी पंचवर्षीय थी वो सबसे विफल पंचवर्षीय रही थी, क्योंकि उसी पंचवर्षीय में सूखा पड़ जाना, ठीक है, के वजह से काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए उसको सबसे विफल मानी जाती है। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्ण रूप से पहला संचालित बैंक कौन सा था? पहला पूर्ण रूप संचालित बैंक वो था पंजाब नेशनल बैंक, आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, राजेंद्र प्रसाद ने। उद्घाटन की बात की जा रही तो आपका क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। और देश प्रस्तावना का विचार किसने दिया था? वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? आप सभी जानते हैं वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त है। पहले जो था 7 था, लेकिन 7वें 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया, जिससे संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? अब शून्यकाल की बात की जा रही है, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और स्विट्जरलैंड। ये बताइए किस शून्यकाल का, आप बताइए प्रश्नकाल का समय क्या होता है, शून्यकाल का समय क्या होता है, ये बताए। और शून्यकाल का नामकरण दिया किसने है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शून्य नामकरण मीडिया के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते रहिए कि अगर शून्य 0 आवर्स नाम किसने दिया है तो मीडिया के थ्रू दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में शून्य काल 0 आवर के भारत की देन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी? आप सभी जानते हैं, इसको लिखने वाले नवदीप सिंह गिल थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये आप सब जानते हैं, AS होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था? अब जानते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो यहीं से जो गायत्री मंत्र है सबसे प्रथम प्राप्त हुआ था। और सामवेद मतलब संगीत वगैरह के लिए कौन सा वेद जाना जाता है? वो सामवेद जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, महाराष्ट्र। तो देखिए, तो दक्षिण की तरफ से स्टार्ट होता है वो जो है केरल जो है वो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानसून स्टार्ट होता है, सबसे पहले मानसून स्टार्ट होता है, तो इसके वजह से जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आप जानते हैं 395 अनुच्छेद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? आप जानते हैं दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है भारत का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं कौन कौन से? देखिए, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। हाँ ठीक है, ये तो लगे राज्य है। क्या नागालैंड है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नागालैंड अब सब में है, तो आप जान रहे हैं तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही क्या होगा? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या हो जाएगा, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? आप जानते हैं सबसे लंबा लिखित संविधान वो भारत देश का ही है, और लिखने वाले संविधान को थे प्रोफेसर रायजादा थे, जिन्होंने संविधान को लिखा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो ये आपकी 20 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा और कितने सही हुए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा।